सर आप है ना सक्सेस पे काफ़ी बात करते हैं, काफ़ी वीडियोस आपके वायरल जाते हैं। आपका सक्सेस का मूल मंत्र क्या है? हार्ड वर्क और कभी ना रुकना। मीन्स आई हैव बिन वेरी हार्ड वर्किंग थ्रू आउट माई लाइफ। मैंने जो भी काम किया 100% किया, मैंने 99% कभी नहीं दिया। जो भी काम मिला मुझे, छोटा बड़ा कैसा भी काम, मैं हम्म। किसी भी काम में आया तो मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की कि मैं क्या और दे सकता हूँ, कितना अच्छा कर सकता हूँ इस चीज़ को। आज भी जब मुझे कोई टॉक लेना होता है, कहीं वर्कशॉप में जाना है या कहीं भी, तो मैं बहुत प्रिपरेशन करता हूँ उसके पीछे। मैं नोट्स बनाता हूँ, सारे स्लाइड्स बनाता हूँ, उसमें चाहता हूँ कि और कंटेंट में क्या दे दूँ, क्या नया हो सकता है, खूब पढ़ना पड़ता है फिर मुझे। हम्म। तो मैंने ये देखा कि थ्रू आउट माई लाइफ ऐसा नहीं कि मैं कोई अद्भुत सा आदमी रहा। मैंने खूब मेहनत करना जाना है कि खूब मेहनत करनी है। जितनी आप मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत कीजिए और रुकिए मत ज़िंदगी में। कई बार फेल हुए, कुछ हम्म। करना चाहते थे, नहीं हो पाया। हाँ, तो डेस्टिनी आपके लिए ना रास्ता खोलते जाती है। जो इंसान नहीं रुकेगा उसके लिए रास्ते खुलेंगे। वो एक जगह गिरेगा, लेकिन अगर उसको उठना आता है तो फिर कोई ना कोई और रास्ता मिल जाएगा उसको। तो बिल्कुल कभी एग्री रुक करता हूँ। गए नहीं हम लोग ज़िंदगी में, फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुए, फेलियर से घबराए नहीं, ऐसा कभी शक नहीं होने लगा कि यार कुछ तो होगा, नहीं लगता है ज़िंदगी पर ये में। तो हाँ, सबको होता है ना सर, आपके साथ में ऐसा क्यों नहीं होता था? मुझे लगता है कि दो तीन चीज़ें होती है। मेरा ना फिलॉसफी बहुत क्लियर था अच्छा। कि जो इंसान मेहनत करेगा उसको चीज़ें मिल जाएंगी। ये फिलॉसफी, ये जो बिलीफ है, ये मेरे अंदर था कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो यार मेहनत करने वाले को कोई ना कोई चीज़, मुकाम हासिल हो जाएगी। हो सकता है कि मेरा जॉब ना हो या कहीं और मैं सेलेक्ट ना हो पाऊँ, लेकिन ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि मैं आगे नहीं जा पाऊँगा। तो आगे तो आ जाएंगे अगर मेहनत करना हमने जारी रखा। जी। तो ये एक फ़िलॉसफ़ी आप कह सकते हैं कि मेरे पास लाइफ़ की ये फ़िलॉसफ़ी थी और इसमें मेरा गहरा विश्वास था, इस दर्शन में, कि जो मेहनत करेंगे वो कामयाब हो जाएँगे। हम्म। तो इसलिए शक पैदा नहीं हुआ, क्योंकि बेईमान था नहीं, तो मेहनत करना जानता था। तो उस मेहनत के चलते सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर उठता गया। मतलब फेलियर से ऐसा नहीं हुआ कि शक होने लगे। अच्छा, फेलियर कब शक पैदा करती है? देखिए, फेलियर तब शक शक पैदा करेगी आपके अंदर जब आपने तैयारी बढ़िया नहीं की। सही बात है। तो जब आप तैयारी बढ़िया नहीं करते तो आपको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेल्फ इमेज क्रिएट होता है कि यार मुझसे हो ही नहीं सकता, हम्म। या मैं कर ही नहीं पाऊंगा इस चीज़ को। अब जिसने बहुत अच्छी तैयारी की है वो भी फेल होगा। सही तो बात है। शक उसको नहीं होता कि मुझसे हुआ कि नहीं, उसको दुख होता है। और दुख और शक में अंतर है। शक का मतलब अब आगे की यात्रा नहीं कंप्लीट होगी आपकी, क्योंकि आपको अपने ऊपर डाउट होने लगा है बिल्कुल सही बात है। कि यार मुझसे होगा नहीं, यानी आप पोटेंशियल पे शक करने लगे हैं। हम्म। तो जब आपको अपनी पोटेंशियल पे डाउट होगा तो आगे की यात्रा अब नहीं होगी। अब आप गिव अप करेंगे, रिटर्न करेंगे, लौट जाएंगे आप। जिस इंसान ने मेहनत खूब की है, ईमानदार रहा है, तो अगर 100 कदम की जर्नी है और 100वें पे जाके सफलता मिलनी है तो वो 90 तक तो गया होगा, 80 तक गया होगा, 70 तक गया होगा, मान के चलिए। हम्म। तो उसको ये पता है कि इस बार 70 आया हूं, 30 और आ जाऊंगा, फिर से मेहनत करके आऊंगा तो ये भी 30 नाप लूंगा। यहां हम्म। तक आ गया ना 70। क्यों? उसको पता है कि कभी मैं 10 पे था, आज 70 पे आ गया हूं। तो वो ये देखता है कि था कहां और कहां आ गया हूं। तो वो ये नहीं दिखता कि भाई कुछ भी नहीं हो सकता। उसे पता है कि मैं यहां था और यहां आ गया, तो यहां से तो अब इतना ही बचा है, तो सही बात और है। मेहनत कर लूंगा तो काम हो जाएगा। तो देखिए, शक नहीं करना है, दुख करना है। दुख। अफसोस तो होना चाहिए, दुख तो होना चाहिए, ताकि बिल्कुल। वो आपको और अच्छा प्रिपरेशन करवाएगा फिर। यहाँ पे है ना सर, मुझे एक किस्सा याद आ गया कि जब मैं पहली बार अपने नेशनल रिकॉर्ड की तैयारी कर रहा था तो 6 महीने मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी, मतलब लगभग 10,000 बार। माय और जब गॉड, मैं जितने में मास्टरी हो जाती है। हो जाती है ना सर, तो जब मैं रिकॉर्ड बनाने गया तो वो फास्टेस्ट क्यूब कैलकुलेशन का रिकॉर्ड था, उसमें मेरी जो टाइमिंग आई थी वो आई थी 4:42, 4 मिनट 42 सेकेंड्स। गुड। ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि मेरा रिकॉर्ड बन गया। मैं अपने रिजल्ट का वेट कर रहा था। 1 महीने के बाद रिजल्ट आता है, वो रिकॉर्ड कंसीडर नहीं करते हैं। मुझे सिर्फ एक अप्रिशिएशन लेटर मिलता है कि ये रिकॉर्ड नहीं है, ये रिकॉर्ड हम तब कंसीडर करेंगे जब आप इसको 3 मिनट में करके दिखाएंगे। सर यहाँ पे जो आप बात कर रहे थे ना कि यहाँ पे डाउट भी हो सकता था और यहाँ पे ये भी हो क्या सकता था बात। कि यार नहीं, इससे आगे जा सकते हैं। पर इससे आगे कैसे जाएं? 10,000 बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ मैं, अपना 100% नहीं, गुड। 1000% दे चुका हूँ। तो एक बार तो मन आया कि रिकॉर्ड को बदल लेते, किसी और पे प्रैक्टिस करते। फिर दूसरा वो एक होती है ना इंट्यूशन, नहीं, क्या बात। 4 मिनट 42 सेकेंड को हम इसको ब्रेक करके रहेंगे।
सर अगले 6 महीने तक और प्रैक्टिस की, Oh my इतनी प्रैक्टिस की, जो टारगेट मुझे 3 मिनट का दिया गया था वो मैंने 1 मिनट 36 सेकेंड में करके ओह दिखाया। माय गॉड, और वो रिकॉर्ड आज तक अनबीटेबल है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ ग्रेट, कि मतलब क्या बात जो हार्ड वर्क है ना वो आपको आगे बहुत आगे बढ़ाता है। सर आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं, हालांकि बहुत पुरानी चीज़ें हैं। क्या आप भी, आपका नज़रिया मैं जानना चाहता हूं ताकि पॉडकास्ट में सभी देखें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन को लेकर मतलब आप क्या सोचते, क्या है और ये कैसे काम करता है? एक्चुअली क्या है कि देखिए, जो आप देखेंगे वो आप हासिल कर पाएंगे। हम्म, अगर कोई चीज़ आपको दिख नहीं रही है तो आपको मिलेगी भी नहीं। सही बात है। सपोज आपका ये मोबाइल है और इस स्टूडियो में ये गुम हो जाए, तो ये हम्म, मिलेगी कब? जब दिखेगी। बिल्कुल सही बात अच्छा, है। जब तक नहीं दिख रही तब तक नहीं मिलेगी। लाइकवाइज हमारी जिंदगी है हम्म, कि जो दिखेगा आपको वो फाइनली आपको मिल पाएगा। ये जितने भी अफर्मेशन है, विजुअलाइजेशन है, ये कर क्या रहे हैं कुल मिला के? आपके ही दिमाग में, आपके ही मन में एक पूरा इमेज क्रिएट कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी का। चाहे वो कोई गोल हो सकता है, कोई भी अकॉम्प्लिशमेंट हो सकता है। हम्म, और ये जो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं कि मैं खुद को वहाँ देख रहा हूँ, खुद को वहाँ महसूस कर रहा हूँ, तो जिस तरीके से जब तक ये एक छोटी सी चीज़ है, सही बात है। ये छोटी सी चीज़ है, ये विजिबल है, ये है, टेंजिबल है, लेकिन ये भी तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपको ना दिखे। बिल्कुल सही तो बात जो है। है ही नहीं, अभी जो आया ही नहीं है, वो कैसे मिलेगा अगर वो ना दिखे? हम्म, 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 जो है वो भी नहीं दिखे तो नहीं मिलेगा, तो अभी तो वो है ही नहीं। जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं वो अभी तो विजिबल नहीं है, अभी तो मैनिफेस्ट हुआ ही नहीं है सही। मटेरियल फॉर्म में। तो जब तक वो मेंटल दुनिया में, आपको इस दिमागी दुनिया में जब तक वो क्लियर कट आपको नहीं दिख रहा, तब तक उसका मेटेरियलाइज होना बहुत मुश्किल है। आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं इसकी? दो तीन चीज़ें हैं, राइट। एक तो कॉमन है, जो अफर्मेशन भी है, हम्म, जो विजुअलाइजेशन है, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है राइटिंग। हम्म, मुझे लगता है लिखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप लिखते हैं? हाँ, कई चीज़ें, कई चीज़ें, चाहे वो इनकम का टारगेट हो या कोई और चीज़ हो, जो भी चीज़ें हैं जो मुझे सच में पाना है, हम्म, तो जो एक एक पूरा एक फॉर्मूला है कि नहीं, कि आप उसको कर चुके हैं इस भाषा में जो लिखी जाती है, राइट, कि आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट, आई हैव डन दिस, मैंने ये कर दिया है, जो कुछ भी है। लिखना मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि लिखते वक्त आप उसको देख भी रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। लिखते वक्त आपका पूरा दिमाग वहाँ पे है, आप, मुझे लगता है आपका सारा अस्तित्व वहाँ पे समाहित है। तो जो आप लिख रहे होते हैं उसको आप विजुलाइज भी कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ लिखने से ठीक हो सकती है हमारी ज़िंदगी की। तो लिखना, विजुलाइजेशन एक प्रैक्टिस है जो कई बार हम सबके डेली लाइफ में नहीं आ पाती, लेकिन मुझे अभी भी यह विश्वास है कि अगर कोई 2 मिनट भी रोज़ विजुलाइज करने लगे उस ज़िंदगी को जो वो सच में अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहता है, तो वो इसलिए ये कर पाएगा क्योंकि जिस चीज़ को आप बार बार देखते हैं, जिस चीज़ के बारे में आप बार बार सोच रहे हैं, तो सारे विचार उससे रिलेटेड ही पैदा होंगे। हम्म, अगर आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपके अंदर विचार पैदा हो रहे हैं। हम्म, आप कोई इमेज देखिए, कोई चित्र देखिए, कोई पेंटिंग देखिए, कोई अच्छी चीज़ देखिए, कोई बुरी चीज़ देखिए, दोनों में ही विचार बदल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जैसे विचार पैदा होंगे, जैसे थॉट्स आएंगे, वैसा इमोशन क्रिएट होगा, सही वैसी बात है। एनर्जी आप जनरेट करेंगे। हम्म, जैसी एनर्जी होगी, जैसी इमोशन होगी, वैसे ही फाइनली एक्शन लेंगे ना आप। एक्शन तो ड्रिवन है इमोशन से, हम्म, कि मेरे अंदर जैसा इमोशन पैदा होगा वैसा ही एक्शन में ले पाऊंगा। अगर मैं दुखित हूँ और आप मुझे कहें कि डांस करो, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं दुखित हूँ तो मैं बैठ सकता हूँ कोने में, मुझे कहिए रोने के लिए, मैं रो लूँगा, राइट। अगर मैं बहुत खुश हूँ और आप कहें कि नहीं नहीं अब आप ऐसे सिकुड़ के बैठो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ अचीव किया, मैं खुश हूँ, तो आई विल एंजॉय दिस। तो हमारे सारे एक्शन इमोशन से ड्रिवन है, हम्म, ये इमोशन थॉट से ड्रिवन है, हम्म, और ये थॉट्स इमेज से ड्रिवन है। हम्म, कि मैं कुछ देखूंगा तो वैसे थॉट्स पैदा, तो अगर आप विजुलाइज कर रहे हैं, रोज रोज लिख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं बार बार अपने दिमाग में,
तो विश्वास मानिए एक ना एक दिन आपको एक्शन लेने पे ये चीज़ें मजबूर भी कर देंगी। सही बात। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि सिर्फ कोई विजुलाइज भी करता रहे ना, सिर्फ वो अभी एक्शन भी नहीं ले रहा, लेकिन दिन रात विजुलाइज कर रहा है कि भाई मेरे को तो आईएएस ऑफिसर, उसको वो गाड़ी दिख रही है, उसको वो ऑफिस दिख रहा है, उसको वो टेबल दिख रहा है, उसको वो कुर्सी दिख रही है, उस पर वो बैठा हुआ है, लोगों के ग्रेवेंसेस सुन रहा है, शिकायतें सुन रहा है, उनको दूर कर रहा है, सब कुछ दिख रहा है कट एंड क्लियर। कोई स्टार्टअप में है, उसको सब कुछ दिख रहा है। विश्वास मानिए, मैं कह रहा हूँ सिर्फ सोचो, सिर्फ देखो, सिर्फ सोचो, सिर्फ देखो। मैं कह रहा हूँ एक्ट भी मत करो, और तुम्हारी हिम्मत हो तो तुम खुद को एक्शन से रोक के दिखाओ। बिल्कुल सही बात। आज नहीं तो कल एक्शन लोगे ही लोगे। ऑटोमेटिक है ना भैया, जो आपके अंदर ये थॉट्स की एनर्जी है वो तो आपसे काम करवा लेगी ना। एक्शन तो मुझे लगता है कि एक बाई प्रोडक्ट है हमारे विचारों का, हमारी एनर्जी का बाई प्रोडक्ट। बिल्कुल एक नया नज़रिया दिया है सर आपने, बिल्कुल नया नज़रिया। तो दिस इज हाउ आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन।